साधु से मत पूछो जाति, पूछ लो उसका ज्ञान, परे रहने दो म्यान को उठा लो तलवार। बिल्किस बानो अफगानिस्तान और तालिबान की बेटी नहीं थी, वो हमारे हिंदुस्तान की बेटी थी। उस बेटी के साथ दुराचार होता है, बलात्कार होता है, सरकार मुग्ध दर्शक बनी रहती है और उन बलात्कारियों को जाति के आधार पे प्रमाण पत्र दे देना कि अगर ये ब्राह्मण है तो सही है, इसका मैं विरोध करता हूँ। कीमत तलवार की है, म्यान की नहीं है। कीमत कर्म की है, जाति की नहीं है, क्योंकि उसी ब्राह्मण कुल में रावण भी था और उसी ब्राह्मण कुल में दधीची भी हुआ है। देरी से न्याय मिलना न्याय के खिलाफ है और आज 23 मार्च है। अंग्रेजों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ने वाले, बहरों को सुनाने के लिए धमाका करने वाले भारत माँ के सच्चे सपूत शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु जी को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया था। आज के दिन ही लोहिया जी का भी जन्म हुआ था इस हिंदुस्तान में। गामा जी बताएंगे कि बिल्किस बानो वाले मामले में फिर एक नया मोड़ आ गया है, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? और अब सुप्रीम कोर्ट उस पर दोबारा सुनवाई करने की बात कर रहा है। देखिए, आम जनों की उम्मीद है न्यायपालिका, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान लेकर के एक उम्मीद की किरण जगाने का काम किया है। जिस तरीके से गुजरात के अंदर में, वो भी उस गुजरात में जिस गुजरात के प्रधानमंत्री हमारे देश में राज कर रहे हो, प्रधानमंत्री हो, उसी स्टेट का गृह मंत्री हो, और उसके बावजूद जो कहता हो कि पढ़ो बेटियां बढ़ो बेटियां, और बलात्कारियों को रिहा करने के लिए लेटर जारी किया जाता हो, तो बड़ा ही गंभीर मामला था। लेकिन न्यायालय ने जो संज्ञान लिया है उसका मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस निर्णय से ऐसे बलात्कारियों और दुराचारियों के ऊपर भय जरूर व्याप्त होगा कि वो दोबारा इस तरीके का कार्य न करें। जिस तरह की घटना बिल्किस बानो के साथ हुई थी, 20 से 21 साल की उम्र रही होगी, और महिला गर्भवती होने के साथ साथ जिस तरह से हैवानियत और बलात्कार किया गया था, कहीं ना कहीं उस वक्त की सरकार, या यूँ कहें कि मोदी सरकार ने, क्योंकि वो पैरोकार थी सरकार इसमें, और क्या कमी मानते हैं आप? और जो दावा करती है कि महिला हितैषी होने का, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा दिया था, क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक नारा और धरातल पे उतारने में बड़ा अंतर है, और अगर उस वक्त 2002 के दर्द को आप याद करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके का उस बिल्किस बानो के साथ, कोई बिल्किस बानो अफगानिस्तान और तालिबान की बेटी नहीं थी, वो हमारे हिंदुस्तान की बेटी थी। उस बेटी के साथ दुराचार होता है, बलात्कार होता है, उसके पति की हत्या कर दी जाती है और उसके नन्हे से बच्चों को पत्थरों पे पटक पटक कर मार दिया जाता है। इतनी भीभत्स घटना होने के बावजूद सरकार मुग्ध दर्शक बनी रहती है और उन बलात्कारियों को जाति के आधार पे प्रमाण पत्र दे देना कि अगर ये ब्राह्मण है तो सही है, इसका मैं विरोध करता हूँ। क्योंकि साधु से मत पूछो जाति, पूछ लो उसका ज्ञान, परे रहने दो म्यान को उठा लो तलवार। कीमत तलवार की है, म्यान की नहीं है। कीमत कर्म की है, जाति की नहीं है, क्योंकि उसी ब्राह्मण कुल में रावण भी था और उसी ब्राह्मण कुल में दधीची भी हुआ है। आप भी ब्राह्मण हैं, और इस केस में जो हवाला दिया गया था, वो कहा गया था कि ब्राह्मण ही संस्कारी होते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या लगता है कि जो अपराधी की भी कोई इस तरह से जाति हो सकती है? ऐसे विचार रखने वाले, जो जाति आधारित बयान करने वाले लोग हैं, उसका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता। और जहाँ तक ब्राह्मणों की बात है, तो इससे ज़्यादा प्रमाण ब्राह्मण क्या दे सकता है कि रावण ब्राह्मण था। राम जिस कुल में पैदा लिए वो राजपूत थे, लेकिन रावण की गलती को देखते हुए ब्राह्मणों ने राम की पूजा करना स्वीकारा, रावण का नहीं। तो जो सच्चा ब्राह्मण होगा वो कभी भी गलत का साथ नहीं देगा, बुराइयों का साथ नहीं देगा, बुराई का अंत की कामना करेगा। अच्छा, जिस तरह से बिल्किस बानो के साथ जो घटना घटी, और कहीं ना कहीं न्याय मिलने में ये मानिए कि देरी हुई, न्याय मिला, लेकिन एक तरह से आधा न्याय, यानी 1/4 न्याय मिला। देरी से न्याय मिलना अन्याय के खिलाफ है, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कहा है। और आज 23 मार्च है। 23 मार्च हिंदुस्तान अपने गर्भ में बहुत सारे ऐसे इतिहास छुपो रखा है जिसे याद करने की आवश्यकता है। आज के दिन ही अंग्रेजों के खिलाफ
मजबूती के साथ लड़ने वाले, बहरों को सुनाने के लिए धमाका करने वाले भारत माँ के सच्चे सपूत शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु जी को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया था। आज के दिन ही लोहिया जी का भी जन्म हुआ था इस हिंदुस्तान में, जिसने छुआछूत, जात पात, भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया। तो अब वास्तविकता तो यह है, मैं आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा अपने देश के नौजवानों से, छात्रों से, उन नेताओं से जो वाकई जमीन से जुड़ करके जन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनसे, कवि से, आप पत्रकारों से, कि भाई जुल्म के खिलाफ लड़ना होगा। ये सरकार समर्थक आप हो सकते हो, लेकिन सरकार समर्थक का ये मतलब नहीं कि आप अंधभक्त हो जाएं और सरकार के हर गलत निर्णय का आप समर्थन करें। इससे पता चलता है कि आप कहीं ना कहीं लोकतंत्र को तानाशाह की ओर ले जा रहे हो, और उसको रोकने के लिए हम सबको एकबद्ध, कलमबद्ध होकर के संघर्ष करना होगा और सड़कों पे आना होगा, तभी जाके त्वरित न्याय मिलेगी और लोगों का भला हो पाएगा। अभी तक जो एक तबका है देश का, वो ये मान रहा था कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो रहे थे वो एक तरफा हो रहे थे, चाहे कोई सा भी मंदिर, राम मंदिर से जुड़ा हुआ मामला सही या कोई भी ऐसा मामला उठा के ले लीजिए। और कहीं ना कहीं वो ये भी इसलिए भी माना जा रहा था क्योंकि जिस तरह से चीफ जस्टिसों ने कहीं ना कहीं, कोई राज्यसभा सांसद बन गया, कोई किसी चेयरमैन बन गया किसी विभाग का, तो अब जो है जिस तरह से जस्टिस चंद्रचूड़ ने जिस तरह से फैसले सुनाए हैं और जिस तरह से अब उनकी बेंच में बिल्किस बानो का मामला पहुंचा है, क्या उम्मीद लगती है कि अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो बची कुची साख थी, अब कहीं ना कहीं वो अस्तित्व में आ गई है? देखिए, पहली बात तो न्यायालय के फैसले पे उंगली उठाने का अधिकार हम लोगों को नहीं है, लेकिन न्यायालय की उस कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति भगवान नहीं होता है, हम में से आप जैसा ही इंसान होता है। और इस सरकार की जो गलत नीति रही है, एक तरफ तो आप उस जज से फैसला करवाते हो या फैसला सुनाता है जज, दूसरी तरफ आप राज्यपाल बनाते हो। तो अगर उस पर उंगली उठ रही है तो ये सरकार की गलत मंशा की वजह से उठ रही है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ना राज्यपाल बनाना था, ना राज्यसभा सांसद बनाना था उन्हें। और मैं तो ये मांग करता हूँ कि अरे भाई, अफसरशाही कब तक चलेगा? 60 साल की उम्र तक तो आप जनता को ऐसे धमका के रखो और फिर उसके बाद राज्यसभा की कुर्सी पकड़ लो, सांसद बन जाओ, और जो ज़मीन पे काम करने वाले नेता हैं, जो लोगों के दर्द को जानते हैं कि हाँ किस गली से हम गुजरेंगे, कहाँ से पानी का पाइप लाइन निकाला जाए कि आम जन तक वो पानी पहुँच जाए, उसे वो मौका नहीं मिल पाता। तो इस पर रोक लगाने की मैं मांग जरूर करूँगा और कर रहा हूँ, और जनता जब ताकत देगी तो ऐसे अफसरशाहियों पर रोक लगाने का काम जरूर करूँगा। तो अभी जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, वो जिस तरह से फैसले दे रहे हैं और या यूँ कहिए सुनवाई कर रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद लगती है? क्योंकि बिल्किस बानो का मामला भी वहीं पहुंचा है। देखिए, न्यायालय का सम्मान कहीं ना कहीं बढ़ा है। मैं बार बार कहता हूं कि बिल्किस हो या रागिनी हो या अंकिता भंडारी हो या हाथरस की मनीषा वाल्मीकि हमारी बहन हो, सबके साथ न्याय मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और पुलिस तो अपनी दबंगता के लिए जाना जाता है, पुलिस सिर्फ धारा लगाना जानती है, लेकिन न्याय की उम्मीद अगर कोई कहीं रखता है तो वो न्यायालय पे रखता है। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत और उम्मीद की मंदिर अगर कोई है तो वो न्यायालय है। इसकी उम्मीद ना टूटे, ऐसी व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को करना चाहिए। तो अब बिल्किस बानो की जो सुनवाई है वो दोबारा से होगी, तो क्या लगता है कि अब उचित दंड मिलेगा अपराधियों को? बिल्कुल उम्मीद है हमें कि ऐसे दुराचारी, ऐसे पापियों को तो चौराहे पे खड़े करके फांसी के फंदे पे लटका देना चाहिए। लेकिन जो संविधान प्रदत्त न्याय हो सकता है और उस बेटी को मिल सकता है, उस बहन को मिल सकता है, वो अदालत देने का काम करें। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।